हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट ऑप्शन है द मूविंग फेज इज ए लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज ए सॉलिड। सेकंड ऑप्शन है द मूविंग फेज इज ए सॉलिड एंड स्टेशनरी फेज इज ए लिक्विड। थर्ड ऑप्शन है बोथ द फेज आर लिक्विड्स और फोर्थ ऑप्शन है बोथ द फेज आर सॉलिड्स। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है एक मेथड है जिससे किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को टेस्ट किया जाता है और इसके अंदर सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया जाता है। दो काम होते हैं इसके, एक तो उसकी प्योरिटी और एक कौन सा सब्सटेंस इसमें यूज हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो सब्सटेंस है दो फेज में होते हैं। एक होती है स्टेशनरी फेज एंड एक होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? वाटर ट्रैप्ड बिटवीन सेलुलोज फाइबर ऑफ द पेपर। मतलब जो पेपर है उसके सेलुलोज फाइबर के बीच में जो वाटर है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ये तो होता है इसकी स्टेशनरी फेज में। अब हम बात करें इसकी मोबाइल फेज में क्या होता है, तो इसकी जो मोबाइल फेज है ये एक डेवलपिंग सॉल्यूशन होता है। डेवलपिंग सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन है वो ट्रेवल अप द स्टेशनरी फेज, जो कि स्टेशनरी फेज तक ट्रेवल करता है और इसके साथ ही जो सैंपल है उसको भी कैरी करता है। कैरिंग द सैंपल। इसके अंदर जो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट अलग होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि जो स्टेशनरी फेज में है वो कितनी स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो मतलब उसमें मोबाइल फेज में है वो कितनी रेडियली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कंपोनेंट सेपरेशन किस बेसिस पर होता है? पहला इन स्टेशनरी फेज, इसके अंदर कैसे होता है कि वो स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब होते हैं एंड इन मोबाइल फेज, यहां पे स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो इसके अंदर रेडियली डिसॉल्व। सो अब हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं और उसमें राइट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है
द मूविंग फेज इज लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर जो मूविंग फेज होती है वो लिक्विड होती है और जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड होती है, तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है द मूविंग फेज इज सॉलिड एंड स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये उल्टा हो गया। थर्ड ऑप्शन है बोथ द फेजेज आर लिक्विड। नहीं। एंड फोर्थ है बोथ द फेजेज आर सॉलिड। ये भी नहीं होगा। सो हमारा जो आंसर है, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।